Many students are having problem in making notes these days. कई बच्चे हैं जिनके लिए नोट मेकिंग का क्वेश्चन बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। और इसके लिए मैंने क्लास 12th का क्वार्टरली एग्ज़ाम्स का एक पेपर लिया है और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज है उससे हम इस नोट मेकिंग को समझेंगे। पहले हम ये देखें नोट मेकिंग होता क्या है। नोट मेकिंग नोट्स बनाना। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? एक्चुअली जब भी हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं, किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको शॉर्ट्स में जितना छोटा पॉसिबल हो सके उतना छोटे में नोट कर लेते हैं। यही नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग के लिए 2-3 मेथड्स होती है, लेकिन आज हम जो मेथड सीखेंगे वो सभी बच्चों के लिए, इवन एक वीक या एवरेज बच्चे के लिए भी वो बड़ी यूज़फुल है। और इसमें हम कोई बड़ी स्पेशल टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम इस प्रोसेस को, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये आपके सामने एक पैसेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द एंटायर पैसेज क्वाइट केयरफुली। और वो इसलिए कि आपको सबसे पहले नोट मेकिंग में सबसे पहले सबसे ऊपर आपको एक टाइटल देना होता है। तो टाइटल जनरली फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस में कहीं पर आ जाता है। मेरे पास ये जो पैसेज है उसमें द फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ूं, कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। कन्वर्सेशन हम कहते हैं वार्तालाप को। तो कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स का मतलब वार्तालाप एक कला है और ये ऐसी कला है जो सबसे आसानी से सिखाई जा सकती है। तो अब हम सबसे पहले जब टाइटल देंगे तो अगर किसी बच्चे को कन्वर्सेशन ही टाइटल लिखना है, नो प्रॉब्लम। या और अच्छे से कोई बच्चा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लिख देता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। अगर आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप की कला ये टाइटल देते हैं, एक बार ऊपर जब आप टाइटल देते हैं, देखिए टाइटल अगर आप सही दे देते इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर पैसेज। टाइटल सही देने का मतलब ही ये हुआ कि आपने उस पैसेज को एक्चुअली सही समझ लिया है कि वो किसके रिगार्डिंग है। और टाइटल के बाद जब आप पॉइंट्स बनाएंगे तो ये माना जाएगा कि आप जितने भी पॉइंट्स बना रहे हैं वो टाइटल जो आपने दिया है उसी के रिगार्डिंग है। तो हमने टाइटल दिया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इट मीन्स आप जितने भी पॉइंट्स नीचे लिख रहे हैं हम वो सब कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप या बातचीत के रिगार्डिंग ही लिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है वो हम लिखेंगे मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। नोट मेकिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब, इज़ेमार, आर्टिकल, ए एन द, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप पहला पॉइंट लिखते हैं मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ आर्ट्स, अब आपसे कोई पूछे कि आपने क्या लिखा है मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, सारी कलाओं में
आसानी से सिखाई जाने वाली कला है, तो कौन, तो आपने ऊपर लिखा है कन्वर्सेशन, तो वो अंडरस्टूड है, तो ये आपका पहला पॉइंट बनेगा। तो हम आगे पढ़ें इसे। ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, अगर अच्छे आपको वार्तालाप करने वाले व्यक्ति बनना है तो उसके लिए इज टू फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर। तो आप एक ऐसे विषय का पता लगाए या ऐसे विषय पर बात करें जिसमें आपका भी और आपके श्रोता का, जिससे आप बात कर रहे हैं जो फेलो आप, उसका भी इंटरेस्ट हो। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये जो हमने अंडरलाइन किया है, फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। इनफ, नाउ गो अहेड। देर आर फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आई डोंट थिंक देर इज एनी नीड टू टेक एग्जाम्पल इन आवर नोट्स। तो उन्होंने कहा नंबरलेस हॉबीज टू टॉक अबाउट, बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं लोगों के जिस पे आप बात कर सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग, इन्होंने इम्पोर्टेंट कोई चीज बताई तो दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर नोट्स। क्या है इम्पोर्टेंट? दैट यू मस्ट टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी रादर देन योर ओन। जब आप किसी से बातचीत करें, टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी, तो जो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसके शौक के बारे में बात करें, अपने शौक के बारे में नहीं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी रादर देन योर ओन, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में, ये थर्ड पॉइंट। फिर आगे बढ़े, therein lies the secret of your popularity। आपकी लोकप्रियता का रहस्य ही इसमें है कि आप कितनी अच्छी कन्वर्सेशन किसी से कर लेते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट है। तो टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट देम एंड यू विल गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड। अगर हम हमारे लिसनर के सामने उसके इंटरेस्ट का ध्यान रख के बात करेंगे तो आपकी एक रेपुटेशन, आपकी एक इमेज बनेगी, एक अच्छे फेलोशिप, एक अच्छे आप फ्रेंडली पर्सन कहलाएंगे। चार्मिंग विट, आपकी इंटेलिजेंस, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ब्रिलियंट माइंड, तो ये सब आपकी इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद करेगी। सो योर नेक्स्ट पॉइंट शुड बी गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड। ये आपका पॉइंट होना चाहिए। हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करना पड़ती है क्योंकि वी शुड मेक एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स, और बहुत ज़्यादा हम पॉइंट्स ना बनाएं, क्योंकि नोट्स मेकिंग में एक्चुअली उसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो हमको पॉइंट्स अननेसेसरी नहीं लिखना है। आगे हम बढ़े। देयर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। तो उनकी रुचि के अनुसार अगर आप बात करते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, फिर आपसे वो बात करना चाहते हैं। अब ये सारी चीजें ऊपर आ चुकी है, तो देयर इज नो नीड टू टेक दिस पॉइंट इन आवर नोट्स। इट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू नो। अब ये फिर से इम्पोर्टेंट, क्या जानना इम्पोर्टेंट है? व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट टू सिलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन। हमें किस विषय पर बात करना है और किस विषय को छोड़ना है, ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में। तो योर नेक्स्ट पॉइंट इज नो व्हाट सब्जेक्ट्स टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट टू सिलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन। अब नहीं लें क्योंकि वो तो टाइटल है, देयर इज नो नीड टू टेक इट।
आगे बढ़ते, इफ यू डोंट वांट टू बी सेट डाउन एज अ वेट ब्लैंकेट और बोर, बी केयरफुल टू अवॉइड सर्टेन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो बड़े अनप्लीजेंट से बड़े बोरिंग होते हैं, तो उनको अवॉइड करिए। तो योर नेक्स्ट पॉइंट शुड बी अवॉइड सर्टेन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स। अवॉइड talking about yourself unless you are asked to do so। अपने खुद के बारे में ज्यादा बात नहीं करे यदि आपसे पूछा नहीं जाए। somebody asks you then you should answer, you should tell him about yourself। तो एक पॉइंट और ले लें, अवॉइड टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन प्रॉब्लम्स नॉट इन योर्स। सिकनेस और डेथ बोर्स एवरीबडी। कुछ बोरिंग सब्जेक्ट है, बीमारी, मौत, मरण, इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती है, लोग बोर हो जाते हैं। द ओनली वन हु विलिंगली लिसन टू सच टॉक इज द डॉक्टर। एक डॉक्टर ही होता है जिसको ऐसे विषयों पे बात करता है, बट ही गेट्स पेड फॉर इट, लेकिन उसको हम फीस देते हैं इसकी। तो अगर हम देखें 5 या 6 आपके पॉइंट्स इस पैसेज से बने हैं, एंड दैट इज इनफ। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक नोट्स। और जब भी आपको इस तरह का कोई पैसेज आए, एक ये सबसे सरल फॉर्मेट है जो आपको बताया गया है। यहाँ हमने कोई एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप ये का यूज़ नहीं किया है, कोई हमने सब टाइटल्स नहीं दिए हैं, कोई हमने चार्ट नहीं बनाया है। सबसे सरल मेथड होती है, और जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी एवरेज है, वीक है, दे शुड ट्राई दिस मेथड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।